हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट योर दोस्त टेक्नोवीरा और आज हम कवर करेंगे एमएस वर्ड का कंप्लीट इंसर्ट टैब। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इंसर्ट टैब पर और आएंगे पेज पर। पेज पर आने के बाद हम आएंगे कवर पेज पर। कवर पेज हर किताब का एक कवर पेज होता है, हर आर्टिकल का एक कवर पेज होता है। आपकी बुक्स में भी जो सबसे पहला गत्ते वाला पेज है वो उसका कवर पेज है। ओवरऑल हम एक थंबनेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी बुक का थंबनेल या कोई भी, अगर आप यूट्यूब के हवाले से समझे तो हमारी पूरी वीडियो का जैसे एक थंबनेल होता है वैसे ही पूरी किताब का एक ओवरव्यू उसका कवर पेज होता है। ठीक है, इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्री डिफाइंड बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, तो जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर किसी आर्टिकल को लिखा है, कोई पैराग्राफ लिख लिया है अपना, जैसे रैंडम से मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, ये पैराग्राफ लिख लिया मैंने। सोचेंगे आपकी एक पूरी बुक आपने लिख ली, पूरा आर्टिकल लिख लिया। अब जहां पर भी आपका कर्सर है, ठीक, कवर पेज आपका फर्स्ट पेज पर ही होगा। ठीक है, कवर पेज पर आए, यहाँ से किसी भी कवर पेज को सिलेक्ट करें तो देखें ऑटोमेटिकली जो मेरा पैराग्राफ था वो दूसरे पेज पर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो इससे आपकी आपके डॉक्यूमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई एडिटिंग, उसकी कोई सेटिंग चेंज नहीं होती, जस्ट ये उसको दूसरे पेज पर मूव कर देता है। ओके, इसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं, इसकी ये वाली सारी सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पिक्चर्स ही है और इन्होंने नॉर्मल यहाँ पर एडिटिंग की हुई है, जैसे हमें इसकी किसी भी एडिटिंग को चेंज नहीं करना पड़ा। यहाँ पर मैं नाम भी चेंज इसका कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कंप्यूटर। सिंपली आपने टाइप करना है कंप्यूटर तो कंप्यूटर लिख लिया। सब हेडिंग क्या है, सब हेडिंग एम एस वर्ड, तो मैं लिख लूँगा एम एस वर्ड। ओके, तो ये मैंने लिख लिया। ऐसे इसकी सेटिंग में चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इसका एक फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट हम करेंगे पिक्चर वाले ऑप्शन में। अभी के लिए आप समझे, ये समझे कि ये इसके थी मतलब ना थंबनेल्स है, ठीक है ना, थीम्स हैं इसके। तो रिमूव अगर करना है, अगर मैंने इसको लिख लिया है मतलब अपने आर्टिकल या बुक पे मैंने इसको लगा दिया है, तो अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, किसी भी जगह पे क्लिक करें, इस पहले पेज पर ही क्लिक कर दें, कवर पेज पर आए, रिमूव करंट, कवर पेज पर करें क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कवर पेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। अगर मैंने यहाँ पर अपना कोई कवर पेज लगाया है तो ये एक पूरी उसकी गैलरी है, ठीक है ना। यहाँ पर वो मेरा कवर पेज सेव हो जाएगा अगर मैंने खुद से कोई कस्टम बनाया है तो। ओके, तो उसके बाद पेज ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है एक नया पेज। जैसे अभी मेरे पेज की क्वांटिटी है पेज 101, मतलब एक ही पेज है उसका और वही हमें शो हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल इंटर करूँ तो एक दूसरा पेज आ जाएगा, लेकिन इसको लोडिंग होने में थोड़ी टाइम लगेगा। जैसे अभी आ गया है पेज 1 ऑफ 2, अगर मैं दूसरे पर क्लिक करूँ तो आएगा पेज 2 ऑफ 2, ठीक है ना। तो ब्लैंक पेज क्या करता है, कंट्रोल और इंटर इसका शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम तीसरे पेज पर आ चुके हैं, ठीक है। फिर एक किया क्लिक तो चौथे, तो इस तरह इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इंटर। ओके, और पेज ब्रेक, अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूँ तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ तक पहले पेज पर आए और ये वाला दूसरे पेज पर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, गैलरीज के आगे जो कोमा है या डॉट है वहां पर करूंगा मैं अपने कर्सर को ले आऊंगा उससे आगे, ठीक है ना। और पेज पे ब्रेक पर कर दूंगा मैं क्लिक, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा देखें, अब इन दोनों को देख लें कि इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया था तो ये पहले पेज पर आ गया, इस एरिया को हमने सेलेक्ट नहीं किया तो ये दूसरे पेज पर चला गया। मेरा कर्सर जहां पर होगा उससे आगे वाला सारा सेक्शन दूसरे पेज पर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट के आगे क्लिक करूं और पेज ब्रेक को करूं क्लिक, ठीक है, तो ये मेरा पहले पेज पर आ गया, ये दूसरे, और वो जो था वो तीसरे पेज पर आ गया है। इसी तरह ये डॉट्स और कोमा का कोई नहीं होता। अगर आप किसी और जगह पर भी क्लिक कर दें, जैसे ईच इसके अंदर ही कर देते हैं, ठीक, कॉम्प्लीमेंट के मैंने पी के आगे अपने कर्सर को क्लिक किया तो यहाँ पर ये मेरा साइन आ चुका है, ये जो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं करूँगा पेज ब्रेक पर क्लिक, जैसे मैं करूँगा तो अब देखें कॉम जो था COMP ये पहले पेज पर आ गया और LEMENT ये दूसरे पेज पर चला गया, ठीक है। तो जिस किसी भी पैराग्राफ की किसी भी जगह को अगर आप दूसरे सेक्शन पर मूव करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक आएगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और बैक स्पेस, ठीक है। उसके बाद टेबल, वैसे ही अगर आप अपने पैराग्राफ में एक टेबल चाहते हैं तो यहाँ से आप
टेबल अपने इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी मैक्स इसका काउंट है वो है 10/8 का, ठीक है ना। मतलब इसमें 10 कॉलम्स होंगे और 8 रोज होंगे, ठीक है। तो लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर टेबल में जाएं और ड्रा टेबल इंसर्ट टेबल करें। इंसर्ट टेबल में कॉलम्स की तादाद हम दे सकते हैं। अगर इसको मैं कैंसिल करूं, टेबल में आया, इंसर्ट टेबल पे आया, अब मुझे चाहिए 12 बाय 12 का कॉलम, ठीक है। 12 कॉलम हो और 12 ही रोज हो, तो मैं यहाँ करूँगा 12 और रोज पर मैं कर दूंगा 12। इस सेटिंग को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटो फिट बिहेवियर का भी मैं भी आपको बताता हूँ। ओके करूँगा, तो ये मेरे पास 12 बाय 12 का आ चुका है। अब जो ऑटो फिट वाला ऑप्शन है वो एक्सेल में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम होता है। अगर मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड लिखा है जो काफ़ी बड़ा था और मेरे एक सेल में नहीं है। बाय द वे, जो आपका ये वाला एरिया है ये एक सेल है, ठीक है ना। और ये एक पूरा टेबल है, ये एक पूरी रो है और ये एक पूरा कॉलम है, ठीक है। और जो आपका एक बॉक्स है उसको कहते हैं सेल, वो आपका एक सेल है, ठीक है। और ये एक्टिव सेल है अभी, क्योंकि यहाँ पर मेरा कर्सर अभी है मौजूद है और यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ। एक वक्त में एक ही सेल एक्टिव होता है और बाकी सारे सेल पैसिफिक होते हैं, मतलब वो एक्टिव नहीं होते, नॉन एक्टिव होते हैं। तो मैंने एक लफ्ज़ लिखा, यहाँ पर भी उतना ही बड़ा मैंने लफ्ज़ लिखा, तो ऐसे करते करते ये दूसरे कॉलम बहुत छोटे हो जाएंगे। तो ऑटोफिट क्या करेगा, ऑटोफिट हमारे वर्ड्स को एडजस्ट कर देगा उनके साइज से, ठीक है, या उनको थोड़ा सा नीचे ले जाएगा। हमारा सेल का साइज यही रहेगा और वर्ड्स हमारे टुकड़ों में आ जाएंगे, ठीक है, जितना बड़ा होगा। तो ऑटोफिट को रहने ही दे, खुद हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टेबल, छोटा सा एक टेबल हम इंसर्ट कर देते हैं इतना, और इसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं इतना, ताकि साफ नज़र आए। अब पहले इसको रहने दें, इस वाले सेक्शन पर आए टेबल स्टाइल्स में हमें बहुत सारे स्टाइल्स नज़र आएंगे, मगर इन चीज़ों पर गौर करें कि हमारा पहला बॉक्स जो है, इनफैक्ट मैं 4 ले आता हूँ, 4 से और ज़्यादा समझ आएगी। चलो फिर मैं, ठीक। अच्छा, अब दोबारा से वही करता हूँ। अच्छा, यहाँ देखें, इसका जो पहला बॉक्स है वो ब्लू है, ज़्यादा ब्लू है, और दूसरा स्काई ब्लू है, और तीसरा बिल्कुल वाइट है, ठीक है ना। और अगर मैं हेड रो, इस वाली रो मैं कर दूँ क्लिक, तो ये सारे, ये वाला जो था ये स्काई ब्लू हो गया, ये वाइट हो गया, ये फिर से स्काई ब्लू हो गया। उसके बाद अगर मैं बैंडेड रो को भी अनटिक कर दूँ तो ये सारा वाइट हो चुका है, ठीक है। अब हेड रो और बैंडेड रो ये क्या करती है, हेड रो हमारे पहले सेक्शन को हाईलाइट करती है, जो हमारा हेडर है जहाँ पर उसकी मेन हेडिंग आएगी। जैसे अगर आप एक रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं तो स्टूडेंट नेम और रोल नंबर और फादर नेम ऐसे करके जब हम बनाएंगे पूरा, तो वो एक हाईलाइट होगा, ठीक है ना, कि हाँ ये स्टूडेंट नेम है, ये पूरा स्टूडेंट नेम का सेक्शन है, इसके नीचे नेम्स आएंगे। ये फादर नेम वाला सेक्शन, इसके सारे नीचे नेम्स आएंगे। तो इसी तरह जहाँ पर हमारा मेन वर्ड होगा उस चीज़ को ये हाईलाइट कर देगा, और वो पहला ही होता है, पहली रो ही होती है जहाँ पर हमारी सारी मेन हेडिंग होती है। उसके बाद बैंडेड रो क्या करती है, अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ, बैंडेड रो ये करेगी कि एक डब्बे में कलर कर देगी और एक डब्बे को छोड़ देगी। अगर यहाँ से इसकी स्कीम चेंज भी कर सकते हैं, और जैसे हम इसकी स्कीम चेंज करेंगे तो इन सेटिंग पर भी इम्प्लीमेंट उसका पड़ेगा, और अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी इसका फर्क पड़ेगा। जैसे अभी ये एक मतलब एक पूरा कॉलम ही सिलेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम यहाँ पर टिक है। अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ और यहाँ पर अब आऊँ, अब इसको सिलेक्ट, और अब यहाँ पर आऊँ, तो अब देखेंगे कोई फर्स्ट कॉलम नहीं सिलेक्ट। उसके बाद अगर हेड रो को मैं सिलेक्ट कर दूँ तो अब देखेंगे कि ये हेड रो सिलेक्ट है। अगर अनटिक कर दूंगा तो यहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो सेटिंग आप चेंज करेंगे वही यहाँ पर भी सेटिंग चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, बैंडेड रो को भी अनटिक कर दूँ और बैंडेड कॉलम को टिक कर दूँ, तो इसका भी वही काम है। लेकिन ये टेबल अभी मतलब 2x2 का है, तो इसलिए अगर 3x3 का होता तो आपको शो हो जाता कि एक कॉलम पे कलर होगा, ज़्यादा डार्क होगा, और एक पे कलर नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा हल्का सा कलर होगा, ठीक है ना। तो ये सारी सेटिंग है इसकी। ये फर्स्ट मतलब पहला ज़्यादा गहरा होगा, लास्ट आखिरी वाला गहरा होगा। इसी तरह हेडर पहला, टोटल सारे, और बैंडेड एक छोड़कर एक। इसी तरह ये बैंडेड एक छोड़कर एक, एक कॉलम कलर कर दिया, एक को छोड़ दिया, एक को कलर कर दिया, एक को छोड़ दिया, इसी तरह, ठीक है ना। और ये इसके सारे कलर्स, ठीक है। इसको मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली यहीं पर हमारा सारा काम हो जाता है।
क्लियर करेंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की होगी, यहाँ से जितनी भी सेटिंग की होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी डिफ़ॉल्ट वाली हालत में शिफ्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद न्यू टेबल स्टाइल पे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स नजर आएगा जहाँ से हम इसका स्टाइल और इसकी सारी इसको खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये भी एडवांस हो जाएगा, अभी हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद शेडिंग, अगर आप कोई कलर नहीं पसंद आया इसमें से तो आप उसको अलग से एक कलर दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ वर्ड वार्निंग, और यहाँ पर कुछ और लिखते हैं डोंट डू दिस। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने लिखा DONOT और इसने ये वाला साइन खुद ही लगा दिया। तो ये काफ़ी फैसिलिटी है कि आप जिन लफ्ज़ों को इस्तेमाल नहीं करते और उसका मतलब बन रहा होता है, जैसे डोंट, डू नॉट, आई एम, और इन सारे लफ्ज़ों को ये सिंबल खुद डाल देता है, तो काफ़ी हेल्पफुल है टाइपिंग के में। उसके बाद शेडिंग में आते हैं। शेडिंग में आने के बाद मैंने मेरा भी ये वाला सेल एक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरा कर्सर है। अभी मैं क्या करूँगा, शेडिंग में आया, कोई भी कलर सेलेक्ट किया, जैसे ब्लैक या रेड, तो इसने सिर्फ इसी एरिया को ये कलर दिया है और किसी सेल को कलर नहीं दिया। अगेन मैंने क्या कहा है, ये एक सेल होता है, ये एक कॉलम और ये एक, और ये कॉलम और ये एक रो, और ये जो हमारा एक्टिव एरिया होता है वो हमारा सेल होता है, एक सेल। एक वक्त में एक ही सेल पर हम काम कर सकते हैं। अभी मैंने इसको सिलेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन इसने इसमें कलर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अभी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर भी मैं चेंज कलर कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक्टिव सेल है। यदि आप MS वर्ड को पता है कि ये सेल एक्टिव है, तो इसी की ये बात कर रहे हैं, इसी का कलर इसने चेंज करना है या करना चाहता है। ठीक है, अगर मैं सारे को सिलेक्ट करूँ तो अभी ये सारे का कलर चेंज कर देगा। ठीक है ना, तो ये सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन और सेल का आपको पता होना चाहिए। अगर कर्सर को यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये अभी एक्टिव है, किसी और कलर को करूंगा सिलेक्ट तो ये सिर्फ इसी पर होगा, इस पर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, अगर मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूं, आसानी से नजर आए ये वाला। अच्छा, इसमें ये फजूल ऑप्शन है, ये वाला ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल अगर मैं इसको करूं क्लिक, तो अभी मेरा जो माउस है वो एक पेन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से बेसिकली क्या होगा कि मैं अपना ये वाला बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ। अगर और बॉर्डर स्टाइल, ये बॉर्डर स्टाइल मुख्तलिफ मैं कोई भी ले ली, अगर ये दो लाइन वाला लूँ और इसको करूँ यहाँ से ड्रैग, और जितना मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा, और एक, या तो आप कॉलम पूरी एक लाइन लाइन वाइज सेलेक्ट कर दो, वो स्ट्रेट हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, ऐसे सीधी या बिल्कुल सीधी लाइन ही करेगा, और ये टेढ़ी ये लाइन ऐसे नहीं करेगा। ठीक है ना, इसको किया सिलेक्ट तो इसने ये चेंज कर दी, इसको किया सिलेक्ट तो इसने ये भी चेंज कर दी। तो यहाँ से ये सारा इसका बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं खुद। ठीक है ना, एक एक करके इस सारे बॉर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये देखिए इसका सारा बॉर्डर चेंज कर दिया। यहाँ से इसका हम इसकी वेथ कर सकते हैं कि ज़्यादा मोटा हो, इसके मतलब मुख्तलिफ स्टाइल्स आ गए हैं। अगर मैं इसको नहीं करता सिलेक्ट और यहाँ से किसी और को करता हूँ तो इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स आ गए हैं। ठीक है ना, आपको बेसिकली यही स्टाइल नजर आएंगे और कोई स्टाइल नहीं होता। ठीक है ना, उसके बाद ये वाला जो 1/1/2 पेटी है, ये इसका साइज है कि ये कितना मोटा होना चाहिए या कितना पतला होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये बहुत ज़्यादा ही अब मोटा हो चुका है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ठीक है, काफ़ी मोटा हो चुका है। उसके बाद बॉर्डर, ये बॉर्डर वही बॉर्डर है जो हमने होम टैब में किया था, यहाँ पर बिल्कुल वही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, और इसके बाद इसका एक जो हमने ये किया था ये डिज़ाइन है। ठीक है, और बॉर्डर पेंटर का मतलब कि ये हमारे सारे बॉर्डर को पेंट कर देगा। ठीक है, कोई भी कलर हो उसका या कोई भी शेड हो, बॉर्डर पेंटर वैसे ज़रूरी नहीं। ठीक है, अगर बॉर्डर पेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी सारी सेटिंग को चेंज में नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये फजूल ऑप्शन है बॉर्डर पेंटर, वैसे सही बताऊँ तो। लेआउट में आते हैं। लेआउट में आने के बाद सिलेक्ट एक ऑप्शन है, सिलेक्ट सेल। सेल वही मैंने कहा कि ये एक सेल है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ यही सेल सिलेक्ट होगा। ठीक है ना, जो एक्टिव सेल होगा हमारा। सिलेक्ट कॉलम, अगर मैंने, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और पूरे टेबल को डिलीट करके दोबारा से इंसर्ट करता हूँ ताकि आपको समझ आए ज़्यादा अच्छे से। अच्छा, इसके कलर को भी चेंज कर देते हैं ताकि अ, आसानी से नज़र आ जाए। अच्छा, तो लेआउट में आया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सेल करेंगे तो ये एक सेल को सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला जो आपको एरिया नजर है ये इसने सिलेक्ट कर दिया है।
और अगर अब मैं कॉलम को करूँगा तो ये वाला कॉलम ये सिलेक्ट करेगा, क्योंकि बेसिकली हमारा सेल सिलेक्ट है, क्योंकि ये एक्टिव है तो इसका जो कॉलम होगा वो ये वाला होगा, और इसकी जो रो होगी वो ये वाली होगी, ठीक है ना। अगर मैं कॉलम करूँगा तो ये वाला सेलेक्ट कर देगा, और अगर रो को करूँगा तो अब ये सिर्फ इस वाली रो को नहीं करेगा, ये सारे टेबल को सिलेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने ये सारे अभी एक्टिव किए हुए हैं सेल, तो उसको पता है कि ये सारे एक्टिव हैं, तो इनकी रोज कौन सी होंगी, ऑब्वियसली ये सारी, ठीक है। तो ये रोज पे करेंगे तो ये इसने पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट पे आया और रो पर किया क्लिक, तो इसने सिर्फ इसी एक पूरी लाइन, मतलब ये पूरे सिर्फ इसने रो ही एक सिलेक्ट किया है। और अगर अब मैं कॉलम को करूँगा तो ये फिर से दोबारा पूरा टेबल सिलेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये रो है तो इसके टेबल कौन से हो गए, ऑब्वियसली ये सारे। तो ये इस तरह ये सारी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्यू ग्रेड और व्यू डोंट व्यू ग्रेड, ये जो बेसिकली आपको रेड लाइन नज़र आ रही हैं, ये हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते। हमारा सेल तो यही है, ठीक है, जितना भी काम करें हमारा यही सेल। लेकिन बाज़ होता है कि हम जब लिख रहे होते हैं तो हमें इरिटेशन फील होती है अपने अ, अपने वर्ड में, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम उसकी सेटिंग कर रहे हैं, जैसा भी हमने पैराग्राफ बनाया है उसमें इरिटेशन सी होने लगती है इन ग्रीन लाइन की वजह से। तो इनको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज अगेन, ये इतना एडवांस नहीं है, हालांकि आपको लग रहा होगा कि एडवांस है, लेकिन इतना एडवांस नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा गूगल, अब ये लेफ्ट साइड पर है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में आया लेफ्ट साइड पर, अगर इसको करूँ सेंटर, तो अभी इसलिए सेंटर में हो चुका है, लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज है ये सिर्फ इसकी नहीं, ये पूरे टेबल की प्रॉपर्टीज। अगर मैं रो पर करूंगा तो इस पूरी रो की होगी, अगर कॉलम पर करूंगा तो इस पूरे कॉलम की होगी। तो बेसिकली ये सिर्फ रोज कॉलम और पूरे टेबल की सेटिंग होगी, और इस एक सेल पर काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग करेंगे चेंज, नहीं करना चाहते चेंज, जैसे भी आप यहाँ से सारी सेटिंग करेंगे ये वही सेटिंग होगी। लेकिन ये जो लेफ्ट राइट और सेंटर वाले ऑप्शन आपको नजर आए इसका भी हम करेंगे। इसका क्या करेंगे कि अच्छा इसको आगे करेंगे, क्योंकि ये वाले ऑप्शन है ये भी यही है, बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये अगर आपने कोई वर्ड लिखा है जो हेडिंग में है, उसके बाद नीचे उसका थोड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया तो उसमें थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। लेकिन ये जो इन्होंने ऑप्शन दिया ना प्रॉपर्टीज का, ये दरअसल ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर। ये जो हम एक पूरा बॉर्डर बनाते हैं तो ये उसका ऑप्शन है, बेसिकली इन्होंने टेबल में डाल दिया, क्योंकि इन्होंने फजूल चीज़ें में डाली हुई हैं, पर ये इतना फजूल नहीं है। उसके बाद ड्रा टेबल वही ऑप्शन है जो हमने किधर टेबल में किया था, ड्रा टेबल वाला, ठीक है। उसके बाद इरेज, इरेज का मतलब ख़त्म करना, ठीक है ना। ये सारे ख़त्म कर दिए, ड्रा करेंगे तो दोबारा हम अपना बना सकते हैं। या ये देखें पूरा एक बना दिया, यहाँ से यहाँ बना दिया, जितना चाहे बना सकते हैं। इरेज करना है तो इरेज कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं, सारा ख़त्म हो गया। डिलीट करेंगे तो अगर सेल डिलीट करना है, अभी इसमें कोई सेल नहीं, ये एक पूरा खुद ही सेल है। ड्रा करेंगे, इसमें कोई सेल बना देते हैं, जैसे ये बन गए ये। तो बेसिकली अच्छा ये इतने मोटे क्यों आ रहे, क्योंकि हमने यहाँ से इसकी क्वांटिटी को काफ़ी बड़ा सेलेक्ट किया था, तो वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग अभी अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर हमने अप्लाई इसको किया है। डिलीट करेंगे तो अभी ये वाला एक्टिव हमारा एरिया है, इसको डिलीट करेंगे, डिसेल करेंगे तो यही डिलीट होगा। और अब मुझसे पूछेगा कि इसको ऊपर वाला करना है, दाएं वाला करना है, बाएं वाला करना है, कौन सा सेल डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरी रो को करना है तो पूरी रो कर देगा, अगर पूरे कॉलम को करना है तो पूरा कॉलम कर देगा। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है अपने एरिया को, ओके। उसके बाद अभी ये तो खराब हो चुका है, इसको पूरे को करते हैं डिलीट, सर टेबल। और अच्छा, तो अब इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, लेफ्ट और राइट, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ देखें, एक दो तीन, ठीक है, तीन हमारे पास कॉलम है और तीन ही हमारे पास रो है। 3 बाय 3 का है। अगर मैं चाहता हूँ कि 3 बाय 4 का हो, या 4 बाय 3 का हो, मतलब 3 कॉलम हो, 4 रोज हो, या 4 रोज हो और 5 कॉलम हो, ऐसे। अगर अब देखें ये 3 बाय 3 का है, इंसर्ट अबव करूँगा तो 1 2 3 4 का हो गया है। और इंसर्ट लेफ्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसने तीन सेलेक्ट किए हुए थे, ठीक है। अभी आप देखें कि 1 2 3 एरिया सेलेक्ट है। अगर मैं एक को करूँ सिलेक्ट और इंसर्ट लेफ्ट करूँ तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, अभी 4 सिलेक्ट है। अगर अब इंसर्ट लेफ्ट करूंगा या इंसर्ट लेफ्ट करूंगा तो 4 ही इंसर्ट होंगे, ठीक ना। तो सिलेक्शन का ध्यान रखना है आपने लाजमी से। उसके बाद मर्ज, मर्ज का मतलब 1 2 3 चारों सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना। इन 4 सेल को मैं एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा
सबको सिलेक्ट, जितनों को भी मैंने मर्ज करना है, 4 को, 5 को, 6 को, ठीक है, सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। तो मर्ज करूँगा तो ये एक पूरा सेल बन चुका है मेरा। इसी तरह अगर मुझे इनको तोड़ना है, एक पूरे सेल को मुझे 4 से 3 या से 2, जितने भी हिस्सों में मैं तोड़ना चाहता हूँ, मैं करूँगा स्प्लिट सेल। उसकी क्वांटिटी बतानी है कि उसमें कॉलम्स कितने हो, रो कितने हो, रो एक ही हो, कॉलम कितने हो, कुल 4 हो जाए, 4, 4 करना है, 4 हो। ओके किया दूंगा तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बाय 4 का दोबारा से ये बन चुका है। उसके बाद स्प्लिट टेबल, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला। मुझे अपने पूरे एक टेबल को 2 टेबल्स में कन्वर्ट करना है, 2 बाय 2 का, तो मैं कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, लेफ्ट में आया, स्प्लिट टेबल किया तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं। ऑटोफिट, ऑटोफिट कंटेंट, जितना मैंने अपने पैराग्राफ में चीज़ें लिखी हैं, अभी मैंने बेसिकली लिखा कुछ नहीं है, लेकिन जितनी मैं चीज़ें लिखूंगा, ठीक है, उस हिसाब से ये खुद ही फिट हो जाएगा कि इसका साइज क्या होना चाहिए। ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट विंडो, ऑटोफिट टू विंडो। अच्छा, ये वाले 3 जो ऑप्शन होते हैं इसको आप ना ही छेड़े तो बेहतर है, क्योंकि इनकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वही बेहतरीन होती है, इसमें जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ओबियसली ये सेल साइज के जितना भी आप ये है ना एरिया, इस सारे को छोड़ दें, ये फजूल चीज़ है, टाइम वेस्ट होगा हमारा। हाइट और विड्थ भी, हमारी हाइट कितनी हो, कोर टेबल की विड्थ उसकी कितनी हो, मोटाई कितनी हो। डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब एक सेल को दूसरे सेल से अलग करना, उसी तरह कॉलम और रोज को दोनों को अलग करना। और ये लेफ्ट राइट वाला ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिखूँ, पूरे को किया सिलेक्ट या ना भी करें, लेफ्ट पे करूँ, सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, बॉटम पे, मतलब मिड पे और बॉटम पे, ये सारा है। यहाँ से हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि ये हमारे सेल की पोजीशन, हमारे वर्ड की पोजीशन कहाँ पर हो हमारे टेबल के अंदर। उसी तरह इसकी डायरेक्शन ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, वगैरह हम चेंज सारी कर सकते हैं। उसके बाद सेल मार्जिन, सेल का जो मार्जिन एरिया, जैसे मेरे अभी पेपर का जो मार्जिन एरिया है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, ठीक है। इन ये दो जो आपको नज़र आ रही है, ये ऑप्शन अगर आपको नज़र ना आए तो अब बेसिकली आप जा सकते हैं व्यू में, व्यू में जाने के बाद आप जाएं रूलर में। रूलर को अगर आप, अगर ना टिक हो तो टिक कर दें, टिक करेंगे तो आपका ये शो हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अच्छा, सेल मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, मगर अगेन इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, इसको ना चेंज करिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसकी जो ऑप्शन वाला सेटिंग है ये इसकी ऑन ही होती है, जो इसको हमारे कंटेंट के हिसाब से फिट कर देती है, ठीक है। ये एडवांस के लिए कुछ चीज़ें बजा रहा हूँ, ताकि अगर आप एडवांस की टैब की डिमांड करें तो मैं एडवांस चीज़ें मैं यहाँ पर बता दूँ कुछ चंद चीज़ें। जैसे ये वाला इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एडवांस लेवल पे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह जैसे मैंने ये वाली कुछ चीज़ें छोड़ी थी, और क्या था हमारे पास, और बेसिकली मुझे लगता है इसमें से कुछ नहीं था। हाँ, मोर अंडरलाइंस का ये टॉपिक था हमारा, और इसी तरह कुछ। उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट वही था जो हमने होम टैब में किया था बेसिकली। ये ये वाला ए जेड वाला जो ऑप्शन है, यही वाला ए जेड वाला ऑप्शन हमारे पास टेबल में भी मौजूद होता है, कि हम अपने टेबल्स को असेंडिंग से डिसेंडिंग में करते हैं या करना चाहते हैं वगैरह, जो भी। वैसे ही जैसे 1 से 10 तक है तो 10 से 9 तक हो जाएगा। जैसे 1 2 3 किस फॉर्म में एक वर्ड आ रहे हैं तो वो हो जाएंगे 10 9 8 7 के फॉर्म में उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह रिपीट हेड रो, तो ये वाले ऑप्शन भी आप ना ही करें, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज आ जाते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब कन्वर्ट जो हमारा ये पूरा होगा, हम अगर इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये हमारे पूरे टेबल को ये टेक्स्ट को हमें दे देगा, ठीक है। ओके करेंगे तो ये पूरा टेबल बन जाएगा, टैब बन जाएगा, अगर हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। उसी तरह जैसे मैंने आपको होम टैब में करके दिखाया था कि हमने एक पूरा पैराग्राफ लिखा तो उसको हमने टेक्स्ट टू टेबल कर दिया, तो इसी तरह हम टेबल से टेक्स्ट भी कर सकते हैं और टेक्स्ट टू टेबल भी कर सकते हैं, अलग अलग दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो ऑब्वियसली आपको भी बात समझ नहीं आ रही होगी मेरी, मगर ट्रस्ट मी, ये एडवांस लेवल पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और बेसिकली उसमें आपको कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझसे पूछ लें। उसके बाद पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं। अब मैं हमारा लोगो इंसर्ट करता हूँ, ये वाला, ओके। तो ये मेरा लोगो है, मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अभी क्या हुआ है कि मेरे पास ये कुछ इसका फॉर्मेट आ चुका है इसका। अगर मैं रिमूव बैकग्राउंड पे करूँ क्लिक तो ये सारा पिंक एरिया हो चुका है, और ये वाला मतलब पूरी अपनी
होशो आवाज़ में है, इसके सारे कलर ये सारी चीज़ें कायम है। मगर अब अगर मैं करूँ मार्क एरिया टू कीप पे मैंने किया क्लिक, तो ये एरिया एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मेरे पास पेंसिल आ चुकी है, जिस एरिया को मैं करूँगा सिलेक्ट, तो वो वाला एरिया, ये देखिए जैसे ये वाला किया और ये वाला कर लिया, बेसिकली ऐसे ही कर लिया। तो ये सारा इसने एरिया सेलेक्ट कर दिया। इसको भी करते हैं ऐसे। तो ये लाइन लग जाए ना तो थोड़ा बहुत ऐसे कर दीजिएगा, तो ये सारा एरिया ये फिक्स कर देगा, क्योंकि ये कोई एडोब फोटोशॉप या ऐसा कोई टूल नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट का टूल है जहाँ पर हमें ये कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इतना ही करूँगा। अगर मैं कीप चेंज करूँगा तो ये मेरे पास ऐसी पिक्चर आ जाएगी जिसमें इसका सारा बूम बैकग्राउंड हो चुका है, जितना एरिया मैंने रखने को कहा है वो उतना ही इसने रखा है। उसके बाद ये रहे सारी उसकी सेटिंग। अगर मैं अब कंट्रोल जी कर रहा हूँ बेसिकली, तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे जाऊंगा। अगर जब तक आपने सेव नहीं ना किया, इसको क्रॉस कर सेव करके क्रॉस नहीं किया, तब तक ये इमेज हमारे पास सेफ है। तो मार्क एरिया टू रिमूव अगर मैं करूँ कि ये वाला एरिया मुझे रिमूव करना है, ये सारा, सारे कोई रीड नहीं कर पा रहा, अच्छा कर लिया। इसको भी मुझे रिमूव करना है, बस गर्दन में मुझे चाहिए ये सारा भी, ये सारा। चलो ये वाला एरिया हुआ है, ये इसको रहने दे। अब ये रीड नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट आपको पता चल गया। जितना एरिया रखना है रेड लाइन पे करें, जितना एरिया मिटाना है ब्लू लाइन पे करें, जितना एरिया रखना है, ठीक है। डिस्कार्ड ऑल चेंज, जैसे आपकी पिक्चर थी आप वैसे ही चाहते हैं तो डिस्कार्ड ऑल चेंज करेंगे तो वैसे ही आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपने एक एरिया को सिलेक्ट कर दिया कीप चेंज करेंगे तो आपके पास वही एरिया आ जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। उसके बाद कुरेक्शन में क्या होता है, कुरेक्शन में हमें ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा डार्क चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ये देखें, ये ज़्यादा डार्क एरिया है और ये ज़्यादा ब्राइट एरिया। अगर मैं इस पर करूँ क्लिक तो ये देखिए कितना ब्राइट हो चुका है। उसके बाद इसके नीचे आऊँगा, देखिए इसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। अब अगर मैं इस पर करूँ अपने माउस को क्लिक, तो मुझे बता रहा है कि इसमें जो ब्राइटनेस है वो 40% है और जो कंट्रास्ट है वो -40% है। तो यहाँ पर आऊँगा तो ये नॉर्मल है, इसमें कंट्रास्ट और ब्राइटनेस इसमें 40% है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें बता रहा है, लेकिन और इसके ऊपर भी है शार्पनेस और सॉफ्टनेस। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि इसमें सॉफ्टनेस 50% है, इसमें 25, इसमें 0, इसमें 25, इसमें 50। ये शार्प है एरिया है और ये सॉफ्ट एरिया है। तो यहाँ से मैं इसकी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। अगर हम जाएँ पिक्चर करेक्शन ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमें मज़ीद ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से हम इसकी ये वाली सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं क्रॉप में। और ये जो पेंट और ये वाली आपको नज़र आ रही है इसका शेडो, ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर एडवांस है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी। कलर में अगेन, कलर में हमारे पास ये सारे कलर आ चुके हैं, वही वाले कलर हैं जो हमें यहाँ पर मिलेंगे फॉर्मेट पिक्चर में। यहाँ पर कहाँ मिलेंगे, फिल्म में आएगा शायद, नहीं फिल्म में नहीं है, ये ज़्यादा एडवांस है क्योंकि ये मैं भी इस्तेमाल नहीं करता सच बोलूं तो। इसलिए जिस चीज़ को बंदा इस्तेमाल करता है उस चीज़ का पता भी होता है कि एग्जैक्ट कहाँ है, तो इसको छोड़ें। कलर में आएंगे तो यहाँ पर हमें कलर मिल जाएंगे, कैसा कैसा कलर चाहिए उसका, बेसिकली उसका फ़ॉन्ट कैसा हो। ग्रीन पे करेंगे ज़्यादा ग्रीन, ब्लू और या ऐसा। तो ये बेसिकली ये यहाँ से नई पिक्चर बनाए तो बेहतर है, एडोब फोटोशॉप करने में ज़्यादा बेहतर है। मगर यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है, कोई कलर नहीं पसंद है तो यहाँ से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक एंड वाइट का सीन मेरे पास आ चुका है। उसके बाद सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे मैं करूँगा क्लिक, तो मेरा जो माउस है वो आप देखें वो कैसा हो चुका है। अगर मैं इस एरिया को करूँ सिलेक्ट तो ये अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन इसका कलर अब ऐसा है। अब ये भी कलर को ये कर दो तो ये ठीक है। तो ये एरिया थोड़ा सा मतलब ब्राइट हो चुका है, साफ नज़र नहीं आ रहा। और आर्टिफिशियल पे या इफेक्ट पे जाऊँ तो यहाँ पर हमें कुछ इफेक्ट मिल जाते हैं। जैसे जैसे आर्टिस्ट जो होते हैं वो जैसे पिक्चर बनाते हैं वैसे स्केच पे बनी हुई है या कैनवास पे बनी हुई है अपनी, ये देखें। और इसमें कुछ इफेक्ट्स आ जाएंगे, उसके सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये जैसे लाइट्स होती हैं, तो पिक्चर का ये सही है बस। अडोबी के लिहाज से सही है। कंप्रेस पिक्चर में आएंगे, ये एक न्यू फीचर है जो आपको 20 मतलब 2019 से पहले पहले नहीं मिलेगा किसी भी वर्जन के एम एस वर्ड के। यूज डिफाइन रेजोल्यूशन, मतलब इसकी जितनी रेजोल्यूशन हमने पिक्चर को डाउनलोड किया था या जिस रेजोल्यूशन में हमारे पास पिक्चर पड़ी है वही रेजोल्यूशन हो। अगर
यहाँ से मैं कंप्रेस पिक्चर पे आऊँगा और यहाँ से किसी और फ़ॉन्ट को चेंज सेलेक्ट करूँगा तो उस फ़ॉन्ट के लिहाज से ये अपनी पेज हमारे पिक्चर को चेंज कर देगी। जैसे प्रिंट की फॉर्म में हो तो ये 2020 है, तो ओके करूँगा तो ये इसने इसी का फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो प्रिंटिंग में अब इतनी मिस्टेक नहीं आएगी हमारे। मतलब इसके कलर और इसके जो होता है ना, कलर फट जाते हैं, कलर साफ से नज़र नहीं आते, और प्रिंटिंग में ज़रा ज़रा सी मिस्टेक आती है, तो यहाँ से करेंगे तो इसके कलर्स नहीं आएंगे। प्रिंटर को मसला नहीं आएगा इसको पेंट करने में पेपर पर। और उसके बाद चेंज पिक्चर, पिक्चर को बदलना है फ्रॉम फाइल, अगेन फाइल से किसी और पिक्चर से बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हैं। और चेंज पिक्चर पे ऑनलाइन देखनी है तो ऑनलाइन भी हम देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन गूगल से नहीं मिलेगी, ये इसका खुद का स्टोर ओपन हो चुका है हमारे पास, ठीक है। अभी नेट तो आ रहा है पर पता नहीं एरर इसने क्यों दे दी है, तो उसको छोड़ो। मगर डाउनलोड कर सकते हैं वैसे, जैसे मैंने बताया था। वैसे मैंने बताया नहीं, मैंने बताया था लेकिन वो पहले वीडियो में था, दोबारा बता दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, रीसेट पिक्चर, जितनी भी सेटिंग हमने पिक्चर से की है वो सारी को मिटाना है, रीसेट करें तो ये सारी हमारी नॉर्मल हाथ में आ चुकी है। उसके बाद इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जैसे अभी ये नॉर्मल पिक्चर है, इसके स्टाइल में जाएंगे तो इसके मुख्तलिफ स्टाइल हैं, जैसे 3D, 2D, मतलब फ्रेम लगा हो, और इसके ये मुख्तलिफ फ्रेम्स सर्कल में हो, इसका ये देखिए मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। अब मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे तो ज़्यादा समझ आपको आ जाएगी, ठीक है। ये 3D लग रहा है कुछ। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर, इसका बॉर्डर कैसा हो, अभी बेसिकली इसमें बॉर्डर नहीं लगा, इसको बॉर्डर पहले हम लगाएंगे, जैसे ये वाला पिक्चर बॉर्डर में आया तो इसका ये जो कलर आपको नजर आए इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे अभी करूँगा रेड, तो ये रेड हो चुका है। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट वही था जो हमने, वैसे हमने नहीं की, ये मैंने पहले समझाया इसलिए मुझे बार बार ज़हन में आ रहा है। अच्छा, प्रेजेंट में आएंगे तो ये वही 3D हो, 2D हो, या कि इसका पूरा स्टाइल कैसा हो, शेडो, इसके नीचे शेडो आ जाएगी। शेडो पे करेंगे क्लिक तो हमें बेसिकली अभी ये देखें, यहाँ पर थोड़ी गहरी, यहाँ पर थोड़ी कम है इसलिए शायद नज़र ना आ रही हो। यहाँ पर करेंगे तो ये देखें शेडो नज़र आ रही है, लेफ्ट हो राइट हो, और ये पीछे की तरफ शेडो है। अगर यहाँ करूँ तो ये देखें पीछे की तरफ शेडो आ चुकी है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, हमें नीचे इसका अक्स नज़र आएगा, जैसे पानी में चीज़ों का अक्स नज़र आता है। तो यहाँ पर करूँगा तो ये देखें नीचे इसका अक्स नज़र आ रहा है। किसी और ज़्यादा इफेक्ट करना है तो ज़्यादा भी इसका अक्स आ सकता है, जैसे अभी इसका थोड़ा थोड़ा चेहरा भी नज़र आ रहा है। और अगर रिफ्लेक्शन को कम कर दूंगा तो थोड़ा कम आएगा, जैसे जैसे कम करूंगा वैसे वैसे कम आएगा, जैसे जैसे ज़्यादा करूंगा वैसे वैसे ज़्यादा आएगा, जैसे अब इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ग्लो इफेक्ट, बल्ब ये अपनी बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा ग्लो करे। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए हल्का हल्का ये ग्लो करने लग पड़ा है, लेकिन अगर मैं इसकी ग्लो को इंस्टेंट कर दूं तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है। उसके बाद सॉफ्ट एज मतलब ये वाली इसकी एज काफ़ी ज़्यादा शार्प है। अब शार्प और सॉफ्ट का आपको अडोब में शायद पता हो अगर इस्तेमाल किया है तो। वैसे शार्प एज काफ़ी ये ना नुकीली, और सॉफ्ट एज काफ़ी शार्प नहीं होगी, मतलब नुकीली इतनी नहीं होगी। तो अभी इसकी एज ये वाली बनी हुई क्योंकि हमने 3D इसको किया, तो ये पिक्चर ज़रा सी इधर हो चुकी है। बेवल का मतलब इसकी एज को हमने थोड़ा सा घुमा देना, सॉफ्ट बना देना, यानी कि नुकीला कम कर देना, इसकी नुकीलेपन को ख़त्म कर देना, ठीक है ना। ये देखें बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। अब इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने इसको इसकी सारी सेटिंग को चेंज कर दिया है। और ये पिक्चर इफेक्ट से भी जो यहाँ जो हम सेटिंग करेंगे उससे भी इसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे अभी ये वाली पिक्चर बेवल हुई हुई है, ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ से सेलेक्ट ना करें तो यहाँ से हम अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 3D वाले ऑप्शन में मिल जाते हैं और सारी उसकी सारी सेटिंग मिल जाती है। पिक्चर लेआउट में हमें चार्ट्स नज़र आते हैं, लेकिन ये चार्ट अभी आप ना ही करें तो बेहतर है। ये चार्ट हम करेंगे और करेंगे स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में भी हमारे पास ये सारी चार्ट्स ही मौजूद हैं, और अगर किसी पे भी क्लिक करूँ ऑफ करूँ तो हमें चार्ट ये मिल जाएगा। लेकिन वहां पर हमें फायदा क्या हुआ है कि हमें पिक्चर में ही चार्ट मिला है, और हमारी पिक्चर इस चार्ट में ही लग जाएगी। जैसे अगर इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं, तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ। इसकी सारी सेटिंग में चेंज भी कर सकता हूँ, वैसे हमें खुद भी शेप कोई बना सकते हैं अगर हम चाहें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यूट्यूब, ठीक है। तो कोई भी यहाँ से उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स, और ये अभी इसका ये जो हमने स्मार्ट आर्ट किया ना उसका ये डिज़ाइन और फॉन्ट शुरू हो चुका है, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, हम अभी पिक्चर वाले सेक्शन को ही रहने देते हैं। बाद में इसको करेंगे जब स्मार्ट आर्ट में आएंगे, ठीक है ना। अलर्ट टेस्ट टू, यहाँ पर हम इसका एक कमेंट कर सकते हैं जो इसके साथ लग जाएगा, और जब भी कोई पिक्चर ओपन करेगा या जिसको नहीं पता वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये उसके सामने आ जाएगा, और वो वहाँ यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसका इसका मतलब कि या जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना।
अगेन उसकी पोजीशन क्या हो हमारे डॉक्यूमेंट में। अगर मैं जूम आउट करूँ तो टॉप पे हो, सेंटर में हो, लेफ्ट में, यदि हल्का हल्का इधर हो रहा है तो हमारे अगेन सेटिंग का है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो अभी देखिए ये पूरा लेफ्ट पे है, ठीक है। पोजीशन पे है, सेंटर पे किया तो सेंटर में हो गया, राइट पे करूँगा तो राइट में हो गया, इसी तरह नीचे कहीं पर भी, ठीक है। इसकी पूरी पोजीशन है। रेप टेक्स्ट का मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, रैंडम से इंटर किया, तो अब देखिए मेरे पैराग्राफ को ये क्या कर रहा है कि ये मेरे पैराग्राफ की जो ये देखिए पैराग्राफ में गड़बड़ पैदा कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, रेप टेक्स्ट किया, इसको बिहाइंड कर दिया, पीछे हो गया, मतलब अब मेरी पिक्चर मेरे लफ्ज़ों के पीछे है। तो मेरे वर्ड भी ब्लैक हैं तो इसलिए थोड़ा सा मेल जोल हो गया, लेकिन आपको पता चल गया है। उसके बाद फ्रंट पे है तो फ्रंट पे आ जाएगा, मतलब पीछे नहीं आगे होनी चाहिए मेरे लफ्ज़ों की, तो आगे हो गया। टाइप करेंगे तो हमारे लफ्ज़ जो है वो इसके साथ इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मतलब इसके साथ ही कंबाइन हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइट सी फील हो जाएगी कि हमारी पिक्चर और लफ्ज़ थोड़े से आपस में क्लोज हो जाएंगे। स्क्वायर करेंगे तो दूर हो जाएंगे काफ़ी दूर, जितनी हमारी पिक्चर है उतने लफ्ज़ हमसे दूर हो जाएंगे हमारी पिक्चर से। और ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, अब इसका मतलब हमने समझा था इसमें सिलेक्शन पैनल में जो हमने चीज़ की थी वही सेम चीज़ बैकवर्ड और ये सारी इसमें भी सिलेक्शन पैनल हमें मिल जाता है। सिलेक्शन पैनल में ही हमें ये शो एंड हाइड और ये जो एरो है यही बेसिकली सेंड बैकवर्ड और सेंड फॉरवर्ड है, सारी यही सारी सेटिंग है। अगर मैं दो शेप लगा दूँ यहाँ पर, मैं दो शेप लगा दूँ, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दे, और एक पिक्चर है हमारी, मतलब अब तीन है। एक ये यहाँ पर बता रहा है कि ये पिक्चर है, ओवल मतलब ओवल मतलब ये वाला जो ये अंडे की शेप का, इसको ओवल कहते हैं। और रेक्टेंगल 5 मतलब ये वाला रेक्टेंगल सा बॉक्स। अब अगर आप ये सबसे पहले आ रहा है, मतलब सबसे आगे है, तो अगर इसको नीचे करूंगा मैं तो ये नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली अब ये बिल्कुल नीचे है, ये पिक्चर्स ऊपर है इसके, ठीक है। अगर ये ओवल जो है इसको मैं नीचे करना चाहता हूँ, हमारी पिक्चर को इसको मैं नीचे करता हूँ, तो अब हमारी पिक्चर सबसे ऊपर आ चुकी है। अगर पिक्चर को करूंगा नीचे तो ये पिक्चर नीचे चली जाएगी अब सबसे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ऊपर नीचे चीज़ों को कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में सेटिंग चाहते हैं कि शेप ऐसा हो, शेप वैसा हो, शेप आगे होना चाहिए, शेप पीछे होना चाहिए, सारी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। अगेन पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ मैं, उसके बाद सिलेक्शन पैनल वही सारी चीज़, ठीक है ना। सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड। ग्रुप ग्रुप का मतलब दो पिक्चर्स अगर हमने लगा दी, तो अगर मैंने दो पिक्चर्स इंसर्ट कर दी, एक यहाँ पर कर देता हूँ और एक नीचे कर देता हूँ, इसको बेसिकली मैं रेपटेक्स कर देता हूँ कि कोई मसला ना आए, क्योंकि अभी मैं एक पेज पर काम कर रहा हूँ। पिक्चर पे आया, इस पिक्चर को भी हमने इंसर्ट कर दिया, तो मुझे लगता है ये उसी पिक्चर को रिप्लेस बार बार कर रहा है, लेकिन हाँ नहीं कर रहा, पिक्चर को रिप्लेस नहीं किया, वो इसके नीचे थी। अब मैं टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, पिक्चर, ये वाली पिक्चर। अब दो मेरे पास पिक्चर्स है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मेरा ये ग्रुप वाला ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ, इसको रेपटेक्स पे ले करूँगा मूव, ताकि मैं फ्रीली कर सकूँ इसको। अच्छा कभी कभी मूव का ऑप्शन जैसे अभी मूव नहीं हो रहा था, मैंने रेपटेक्स जैसे ही किया तो ये मूव होने लग पड़ा। तो कभी कभी मसला आ जाता है कि ये मूव नहीं हो, ना हो तो इसको रेपटेक्स कर लें तो ये मूव होने लग जाएगा, ठीक है। इसको किया सिलेक्ट, इसको किया सिलेक्ट, अब दो सिलेक्ट हैं, तो जैसे ही इन दोनों को मैंने कर लिया सिलेक्ट तो ये ग्रुप वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। इस पर करूँगा क्लिक, ग्रुप किया तो अभी ये एक ग्रुप हो चुका है, मतलब ये एक पिक्चर बन की है। अगर मैं इसको करूँ स्मॉल तो दूसरी भी स्मॉल हो जाएगी, इसको करूँ लार्ज तो दूसरी भी लार्ज होगी, मतलब ये दोनों अब एक हो चुके हैं। अब ये एक पिक्चर है हमारी। उसी तरह अगर ग्रुप पे आया अनग्रुप किया तो अब ये दोबारा से दो हो चुकी है, ये वाली अलग है और ये वाली अलग है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर अगर रखूँ इन दोनों को और अगर इसको भी सिलेक्ट करूँ और कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लूँ और ग्रुप करूँ, तो ये अब एक पिक्चर हमारी बन चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। रोटेट रोटेट का मतलब इसको घुमाना थोड़ा सा, ये देखिए सारी से घुमा सकते हैं हम। और ये क्रॉप मतलब पिक्चर करना चाहते हैं क्रॉप टू शेप, वो शेप यहाँ से चूज कर लें। ये बेस्ट जैसे ये वाला, तो ये देखें जैसे जो मैंने यहाँ से शेप सेलेक्ट किया वैसा ही इसने यहाँ पर उतनी ही मेरी पिक्चर को यहाँ से काट दिया, और वैसा ही शेप जितना मतलब उस शेप में वो पिक्चर फिट हो सकती थी उतनी ही इसे यहाँ पर फिट कर दी। तो ऐसी भी चीज़ें आप बना सकते हैं। उसके बाद ये इसकी हाइट इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 5 करूँ एंटर करूँ तो ये था कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, 10 करूँ एंटर करूँ तो ये देखें काफ़ी और बड़ा हो गया। इसी तरह इसकी विड्थ कितना मोटा होना चाहिए, चौड़ा, तो यहाँ से मैं इसको पीस करूँ तो ये देखें, ठीक। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
इसको क्या डिलीट, इसको क्या डिलीट। पिक्चर टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है, पिक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बारी है शेप की। शेप में भी इतना नहीं है सब कुछ, शेप में भी वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। यानी कि ये वाली चीज़ एडिट शेप और ड्रा बॉक्स और ये वाला सेटिंग सारी, बाकी वही सारी सेटिंग जो हमने कर ली है। एडिट शेप में आऊँगा, चेंज शेप करूँगा तो यहाँ से मैं चेंज कर सकूँ किसी भी शेप को। इस शेप में आ जाऊँगा और ये दोबारा से यहाँ आया, तो इसी पिक्चर को मैं चेंज करना चाहूँ किसी और पिक्चर में, तो यहाँ मैं किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा तो ये बेसिकली चेंज हो जाएगी। यहाँ से करेंगे तो ये वाली पिक्चर भी रह जाएगी और वो वाली पिक्चर भी हमारे पास आ जाएगी। तो बेसिकली दो पिक्चर्स हमारे पास आ जाएंगी, ये देखें दो आ गई। तो यहाँ से आप इसी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडिट पॉइंट्स, एडिट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक, तो ये मेरे पास इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स आ चुके हैं। इसको मैं करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये इसका बॉर्डर था जो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से करूँ इसको सिलेक्ट, एडिट पॉइंट शेप को, और इस वाले ऑप्शन को मैं करूँ सिलेक्ट, तो इसको यहाँ पर घुमा दूँ तो ये देखें पूरी इसकी शेप चेंज होगी। अब इसको मैं घुमाऊंगा यहाँ पे, तो ये देखें आइज को मैं कर सकता हूँ पूरे ओवरऑल, किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को मैं खुद से डिज़ाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके हो गया। और इसको छोड़ने ये जो ये वाला ऑप्शन है, ये पता नहीं मेरा बंद क्यों है, लेकिन ये फजूल है, ठीक है ना। उसके बाद ड्रा बॉक्स, ड्रा बॉक्स मतलब जो आपकी शेप, आपका बॉर्डर अगर यहाँ तक है, यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप एक ड्रा बॉक्स लगा सकते हैं। या ड्रा बॉक्स आपके तब काम आता है जब आप शेप्स के ऊपर अपनी कोई चीज़ लिखना चाहते हो और आप लिख ना पा रहे हो, तो ड्रा बॉक्स से आप कोई भी चीज़ कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगेन इसका भी एक रैप टेक्स्ट है कि ये टेक्स्ट के पीछे हो, टेक्स्ट के आगे हो, शेप के पीछे हो, शेप के आगे हो, इसकी सारी सेटिंग, ठीक है। इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद इसमें आया तो इसके भी मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं कि कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, पूरा गायब हो चुका है, इसका कलर हो, सॉलिड कलर हो, कुछ और कलर हो, अदर थीम, मुख्तलिफ थीम्स हो इसके। ये वाला ऑप्शन आपको 2019 या 20 से पहले नहीं मिलेगा, हो सकता है 18 या 17 में हो, लेकिन उससे पीछे का मुझे नहीं पता। किसी और को करूँगा सिलेक्ट, इसको करूँगा सिलेक्ट, तो इसका सारा फ़ोन चेंज हो गया। अगेन मुझे यहाँ से कलर नहीं पसंद आया तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद आउटलाइन, आउटलाइन अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ, इंसर्ट में आऊँ, शेप में, अगेन इसी को करूँ सिलेक्ट, सही वाले को, तो ये वाला जो ये है ये इसकी आउटलाइन। अगर मैं इसको कर दूँ ब्लैक तो ये वाला एरिया ब्लैक हो चुका है। और अगर इसको मैं कर दूँ रेड तो ये वाला एरिया रेड हो चुका है। और यही इसका आइज का कलर और स्माइल को, तो ये बेसिकली सारा रेड हो चुका है। ये आपके शेप पे डिपेंड करता है कि इसकी आउटलाइन कैसी हो। और मोर कलर खुद से कोई कस्टमाइज करना है कलर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन और इसका वेट क्या हो, मतलब कितना मोटा होना चाहिए, हमारी कितनी आउटलाइन मोटी होनी चाहिए। मोर में आएंगे तो यहाँ से हम इसको खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, मगर अगेन ये एडवांस लेवल पे, इसको छोड़े, यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। डैश, डैश मतलब जो ये आउटलाइन है, अगर मैं इसके वेट को बढ़ा दूँ तो अभी ये सही जा रहे हैं बिल्कुल एक प्लेन फॉर्म में। अगर मैं आउटलाइन पे आऊँ, डैश पे आऊँ और ये इस वाले ऑप्शन पे कर दूँ क्लिक, तो अभी देखिए इनमें गैप है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यही इसको कहते हैं डैश। एरो पे आऊँ तो एरो भी लगा सकता हूँ। अभी इसकी स्माइल देखें, इसकी स्माइल पे ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे एडिट पॉइंट में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगेन शेप इफेक्ट जो हमने टेबल और पिक्चर में किए थे वही सारे हैं, सेम चीज़ है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये देखें कोई डिफरेंट नहीं है। वर्ड आर्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल हमारा वर्ड आर्ट में होगा। जब हम इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट करेंगे तो यहीं पर बेसिकली हमारा वर्ड आर्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। और ये वाली सारी सेटिंग वही सेटिंग है जो हमने अभी की है थोड़ी देर पहले। उसके बाद इंसर्ट ए में आइकॉन्स, आइकॉन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन आइकॉन्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके खुद के अपने इंटरनेट इसके स्टोर से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आया तो ये मुझे मुख्तलिफ आइकॉन्स मिल चुके हैं। बेसिकली जब हम सीरीज वगैरह बनाते हैं या पेपर बना रहे होते हैं तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी आइकॉन को सिलेक्ट, इसको किया, इन- तो ये बेसिकली हमारे पास आ चुका है, ठीक है। लेकिन इसके ये वाले ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये कलर साइज आ रहा है लेकिन इसका कोई स्टाइल और नहीं आ रहा, तो ये बेसिकली नहीं आएगा। ये आपके शेप पर या आपके ये डिज़ाइन पर है कि आपने कैसा डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसकी सारी लोगोज वगैरह यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वगैरह आप फेयरफॉक्स पे जाए, एक एक लोगों को सर्च करें, उसके उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर आए, अपने लोगों को सर्च करें और यहाँ से
इंसर्ट करते हैं काफ़ी सारे लोगों से, मतलब आल टू आल हर लोग को आपको यहाँ से मिल जाता है, किसी भी किस्म का हो, ठीक है। कलर वगैरह उसमें आप फिल बाद में कर सकते हैं। 3D मॉडल अगेन वही चीज़ है, अगर फाइल से लगाना तो फाइल से लगा सकते हैं। ऑनलाइन सोर्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टोर ही इसका खुलेगा, जहाँ पर हमें 3D मॉडल्स भी मिल जाएंगे। किसी भी चीज़ का 3D मॉडल लेना है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कार और इंटर कर दूँ तो हमें बहुत सारी कार्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये इनके ऑनलाइन मॉडल्स हैं, जैसे ब्लेंडर में होता है और जैसे कोर और रोब्लैक्स में होता है वैसे ही। किसी भी कार को सिलेक्ट करें, जैसे इसको कहते हैं रेसिंग कार। अब बेसिकली ये डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगी हमारे पास, ये हमारा 3D मॉडल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अब हम किसी और चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि ये इंसर्ट ना हो। इंटरनेट तो मेरा फास्ट है, पता नहीं। वैसे आपको बेसिक नॉलेज हाँ आ गया, ठीक है। तो इसको मूव करते हैं अभी, तो ये देखें जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ इस वाले आइकॉन से तो ये पूरी एक कार मेरी मूव हो रही है, और इसके अंदर बाहर ऊपर नीचे मुझे सब नज़र आ रहा है। सबसे मैं मतलब इसको 360 डिग्री पर मैं रोटेट कर सकता हूँ। और इसका जो मेरे पास फ़ॉन्ट आया है उसमें क्या है, उसमें भी इसका ये जो पूरा एक व्यू है मुझे मिल रहा है। लेकिन पेपर में क्या होता है, ये जब आप प्रिंट करते हैं तब आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होती। यहीं से जैसा आप डिज़ाइन चाहते हैं वैसे इसको करें ऐसे, और इसको अप्लाई करते हैं। ओके, पैन एंड जूम इसमें नई चीज़ है। अगर पैन एंड जूम पे मैं करूँ क्लिक तो जिस एरिया को जैसे ऐसे, तो मेरे पास वो वाला एरिया ही सिलेक्ट होगा जो इतने बॉक्स में मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब मैं अपने बॉक्स का साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट कर दूँ अगर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ सारी ये ले, यहाँ से आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर इन्होंने डाला है 2017 वर्जन में, 2019 वर्जन में, 2018 वर्जन में, ठीक है। 2015 वर्जन में मुझे लगता है ये नहीं है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगेन इसका कोई आप लिख सकते हैं, जैसे ये भी लिखा हुआ है एपेक्स कार्ड गोल्ड, तो यहाँ इसका कोई भी और आप चीज़ लिख सकते हैं। अगेन कोई आपने गड़बड़ कर रही तो रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखा अगेन ऐसे हमारे पास आया था, साइज रीसेट, साइज भी रीसेट हो चुका है इसका। उसको दोबारा से कोई साइज देना है, इसकी पोजीशन कहाँ हो हमारे डॉक्यूमेंट में वो भी कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट को न बिहाइंड करना है, मैंने टेक्स्ट के पीछे हो, आगे हो, ऊपर हो, नीचे हो, साइज सेटिंग्स का, इसकी हाइट क्या होगी, जैसे हम यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ से हम सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं। एक मैनुअल साइज यहाँ पर पुट हम कर सकते हैं विदाउट यहाँ पर जाकर खुद ही कोई गलत या सही साइज देने से। अच्छा है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। कोई और मॉडल देखना है तो दोबारा से आए, किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करें और आपका वो मॉडल तैयार है, ठीक है ना। उसके बाद इंसर्ट पे आया और स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये सारे चार्ट्स हैं हमें, जैसे हमारे स्कूलों में लगे होते हैं चार्ट रिसाइकल का, और कंप्यूटर लैब में ज़्यादा लगे होते हैं। कोई भी केमिस्ट्री लैब में होते हैं, फिजिक्स लैब में भी होते हैं। कोई टैक्स देना है तो टैक्स दें, कोई शेप इसकी चेंज करनी है तो कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपने लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ लिख सकते हो। लार्ज करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है पहले वाले से तो कर सकते हैं, छोटा करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एडिट इन 2D का मतलब होता है कि इसको मैं एक 2D फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, या इसको एक 2D फॉर्म में स्लाइड करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इस पूरे को करूँ सिलेक्ट और इन सब में आऊँ तो ये सारे मैं इसके कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वही सारी चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है ना। उसके बाद ये कोई कलर यहाँ से नहीं पसंद है तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। वर्ड आर्ट स्टाइल अभी ये एक्टिवेट नहीं था उसमें, तो अब ये एक्टिवेट है, क्योंकि अब हमने वर्ड आर्ट को ही सिलेक्ट किया है। तो ये इसकी एक प्री डिफाइंड फॉर्म है। ये अगेन वही है जो हमने होम टैब में पढ़ा था, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। यही है सारा से, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। इसका जो डिज़ाइन है यहाँ पर हमें फॉर्मेट सारा वही है। और डिज़ाइन में क्या है, डिज़ाइन में इसकी कुछ चीज़ें चेंज है, जैसे ऐड शेप, ऐड कोई भी शेप कर सकते हैं इसके बाद हो। अगर अगर मैं सिर्फ इसको करूँ क्लिक और ऐड शेप करूँ, और ऐड इसके बाद हो इसके पहले हो, ठीक है। आफ्टर करूँगा तो इसके बाद हो जाएगा, अगर बिफोर करूँगा तो इससे ऊपर हो जाएगा, मतलब इससे पहले आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह। और ये वाला हिस्सा लेफ्ट में हो राइट में हो, यहाँ से इसकी सारी मैं सेटिंग कर सकता हूँ। अभी ये लेफ्ट राइट हो रहा है। डिवोटेड डिवोटेड और प्रमोट और मूव अप मूव डाउन, ये वाला ऑप्शन इसमें एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इंसर्ट करेंगे,
किसी ऐसे चार्ट को जहाँ पर हम ये वाली सारी सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सर्कल में कर सकते हैं। ये वाला एरिया को अगर मैं सेलेक्ट करूँ इसको, ठीक है, तो अब ये मेरे पास मूव डाउन वाला ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर भी मूव अप वाला ऑप्शन आ चुका है, डिवोट का ऑप्शन आ चुका है, लेफ्ट टू राइट वाला ऑप्शन तो पहले भी एक्टिवेट था। अगर मूव इसको अप करूँ, इसको हम नाम देते हैं 2 का, इसको नाम देते हैं 1 का, 3 का, 4 का और 5 का, ठीक है, ताकि पता चल सके। 1 को सिलेक्ट किया, मूव डाउन किया, तो 1 की जगह 2 आ गया और 1 2 की जगह आ गया, उसकी तरह मूव अप कहीं भी ले जाए, अगेन उसी पोजीशन पे ले आए, यहाँ ले आए, डिवोटेड किया तो 2 और 1 मर्ज हो गया आपस में, प्रमोट किया तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये सारा काम है, इसको किया, मूव डाउन किया, डिवोट किया तो ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं, प्रमोट किया तो ये अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मुख्य स्टाइल्स हैं कि यही सर्कल ही है, लेकिन हमें अब सारे सर्कल यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। अगर किसी और को सिलेक्ट करूँ, पाई को सिलेक्ट कर लिया तो पाई ये आ चुकी है मेरे पास। और इसके मुझे यहाँ पर अगेन जो आप यहाँ से लेआउट सेलेक्ट करेंगे वैसी ही सारी सेटिंग की होगी स्मार्ट आर्ट वाले सेक्शन में। जैसे अभी ये गैलरी की तो मैंने यहाँ पर भी ये गैलरी से आ चुकी है, और अगर पाई को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर पाई आ चुकी है, ठीक है ना। और जो आपने यहाँ पर लिख दिया वही आपका, यहाँ से कोई भी सेटिंग ले ले वही सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी सारी मैं सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसका स्टाइल। और ये भी 4 हैं लेकिन हमने 5 किए थे, तो इसमें 5 फ़ॉन्ट नहीं है, तो 5 वाले को करूँगा सिलेक्ट तो ये 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगेन इसको किया, ठीक है, तो इसको मैं इसको किया, तो ये इसका स्मार्ट आर्ट है। फ़ॉन्ट और डिज़ाइन भी इसका सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ओके हो गया, इसको किया डिलीट, इंसर्ट पे आया, स्मार्ट आर्ट हो गया, 3D मॉडल डिज़ाइन हो गया। चार्ट, चार्ट भी सेम है, चार्ट में थोड़ा सा सर खपाना पड़ेगा, जैसे पाई, लाइन और कॉलम, ये सारे अलग अलग चार्ट्स हैं। जैसे अब मैं पाई में इकोनॉमी का बजट सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये इनकी तादाद सेलेक्ट कर सकता हूँ, वुमेन मैन ओल्ड यंग इन सब के मैं यहाँ कैलकुलेशन कर सकता हूँ। क्रिकेट स्कोर कर सकता हूँ कि इस साल में इतना हुआ, इस साल में इतना हुआ, या गरीबी अमीर अमीर कितने हैं गरीब कितने हैं, इन सब को सिलेक्ट यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और ओके करूँगा तो यहाँ पर मैं इसकी एक, मुझे एक पूरा इसका टेबल मिलेगा। ये एक्सेल शीट मेरे पास आ चुकी है। फर्स्ट, अच्छा QTR मतलब जो फर्स्ट एरिया है, ठीक है ना, जो फर्स्ट एरिया यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि वो ब्लू वाला है, जो सेकंड है वो ऑरेंज है, जो 3 है वो ग्रे है, जो फोर्थ है वो येलो है। अगर मैं फर्स्ट एरिया को सिलेक्ट करूँ कर दूँ 10, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। अगर दूसरे एरिया को मैं सिलेक्ट करूँ और कर दूँ 20, तो ये मज़ीद बढ़ गया ऑरेंज वाला। अब ग्रे वाले को करते हैं सिलेक्ट और कर दूँ मैं 50, सबसे ज़्यादा, तो ये देख सबसे ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं फोर्थ वाले को करूँ जो और येलो है, तो इसको कर दूँ मैं 100, तो ये देखिए ये और ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके हो गया। फ़ॉन्ट सिलेक्शन, तो यहाँ पर भी हम इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। चार्ट एलिमेंट, इसके ये वाला टाइटल, ये सेल्स है, सेल्स को हटा देते हैं, किसी और सेक्शन को ले जाते हैं, जैसे क्रिकेट या यूट्यूब ले लेते हैं। अभी यूट्यूब पे ही है ये, तो इसलिए यूट्यूब लिख लिया। और रैप टेक्स्ट करना है कि नहीं, ये वाला पहला मैंने ऑप्शन, इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन है। अगेन इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फैसिलिटी है। और ये वाला पहले को शो करना है कि नहीं, ये वाला एरिया शो करना है कि नहीं, किसको शो करना है किसको नहीं शो करना है, ये वाला एरिया शो करना है, नेम जिसके सारे शो हों या ना हो, वो वाली सारी सेटिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो डिज़ाइन है यहाँ से इसके डिज़ाइन चेंज हम कर सकते हैं, जैसा मुझे डिज़ाइन चाहिए वैसे यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। किसी और टेबल को लाना है या किसी और चार्ट को लाना है वो भी ला सकता हूँ। इसका कलर पसंद नहीं है तो कलर भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे एक पूरी स्कीम मिलेगी। अगर मैं क्या करूँ, इसको सेलेक्ट करूँ जो मुझे नज़र अच्छे से आ रहा है, वो कलर स्कीम मिले तो ये पूरी स्कीम है। अगर मैं किसी और कलर को सेलेक्ट करूँगा, जैसे इस वाले को, तो ये देखें ये डार्क ब्लू है, ये थोड़ा लाइट ब्लू है, ये मीडियम ब्लू है और ये ग्रे है, ठीक है। तो यहाँ से इसके मुझे डिज़ाइन मुझे मिल जाएंगे और पता भी चलेगा कि पहला जो ये है ये लाइट ब्लू है, ये फोर्थ जो है वो डार्क ब्लू है, थर्ड जो है ये लाइट ब्लू है और जो सेकंड है वो ग्रे है, ठीक है। उसी तरह क्यू, ये वाला क्विक लेआउट, क्विक लेआउट का मतलब ये इसकी, ये जो नीचे हैं ये दाएं पे है, दाएं हो ऊपर हो बाएं हो नीचे हो ना हो, ये सारी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐड एलिमेंट, ऐड एलिमेंट का मतलब अगर आपने ये वाला टाइटल यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, तो इसको दोबारा लाने के लिए चार्ट टाइटल पे आए, टाइटल अबव ऊपर हो, सेंटर में हो, कहाँ हो, ऊपर हो, तो ऐड करेंगे वो दोबारा से इसका कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इस
ऑप्शन को डिलीट कर दिया तो इसको भी आप ला सकते हैं। एलिमेंट में लेबल लगानी है, कहाँ पर लगानी है, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, मतलब ये वाली लेबल जो ये इसके शो कर रही है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर हो, उसके बाहर हो, बॉक्स हो पीछे, इसकी सारी सेटिंग ये वाली। उसके बाद लेजेंड, लेजेंड का यही मतलब होता है, ये जो हमें, जो हमने डिलीट किया था नीचे, जो हमें शो हो रहा था कि फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका कलर ये है, वो है, तो ये इसको कहते हैं लेजेंड। तो इसको अगर मैं करूँ बॉटम पे, तो ये बॉटम पे आ चुका है, और इसी को अगर मैं करूँ टॉप पे, तो ये टॉप पे आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह चीज़ें का सोच, लेकिन डेटा टेबल, लाइन, ट्रेडिंग लाइन और अप डाउन बार्स ये यहाँ पर शो नहीं हुए, क्यों? इसके लिए मुझे चाहिए, अच्छा, ये सिलेक्शन रो, ये सिलेक्ट कर लें, सिलेक्शन रो टू कॉलम, मतलब इसमें कोई रो या कॉलम नहीं, ये एक सर्कल है, तो इसमें रो और कॉलम का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल, मतलब कि ये क्या, इसमें कोई रो आपको नजर आ रही है, कोई कॉलम है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमने स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे चार्ट देखे हैं जिनकी अलग अलग काम है। ठीक है ना, इसमें हर एक का अलग थोड़ा सा सेटअप है। ठीक है, तो हर एक को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन चीज़ें यही हैं जो मैंने आपको बता दी। इसके जो ऐड एलिमेंट करेंगे तो टाइटल का टाइटल ही रहेगा, लेजेंड का लेजेंड ही रहेगा। डाटा बॉक्स में हम इसका डाटा इनपुट कर सकते हैं, जैसे ये वाला डाटा बॉक्स, ठीक है, इसको क्रॉस कर दें, अगेन लाना है, तो यहाँ से डाटा बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर एक्टिवेट हो, अगर ना हो तो सिलेक्शन डाटा में आए, सिलेक्शन डाटा में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डाटा, एडिट डाटा, इसका जो हमने डाटा इंटर कर दिया उसको एडिट करना है, तो एडिट डाटा पे करें तो हमारे पास एक्सेल आ चुका है दोबारा। अगर इसको एक्सेल पे जाकर करना है तो एडिट डाटा इन एक्सेल पर करें, तो ये एक्सेल पे हमारे पास ओपन हो जाएगा, हमारे पास पूरा इसका एक टेबल आ चुका है। ओवरऑल हमारे पास एक्सेल ही ओपन हो चुका है। उसके बाद रिफ्रेश डाटा, तो रिफ्रेश वाला डाटा भी अभी एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये भी मतलब अपने चार्ट्स की नॉलेज के हिसाब से होता है कि चार्ट हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, उसके बाद चेंज और चार्ट टाइप, मतलब ये अभी पाई थी हमें स्लाइड की, अगर मैं करूँ बार और इसको करूँ क्लिक, तो हमारे जो डाटा हमने पुट किया था वही इसमें पुट होगा। ठीक है, मतलब इसका डिज़ाइन बदल जाएगा, इसके ऊपर भी आपको डिज़ाइन नज़र आएंगे, जैसा आपको चाहिए, 2D चाहिए, 3D चाहिए, वगैरह वगैरह। पाई में भी हमको मुस्लिम डिज़ाइन मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो ये मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ रेंज के, कोई लैंड स्केप वगैरह होता है, कोई रीडर होता है, कोई, मतलब हर एक अलग अलग अपने सेटअप के हिसाब से है, कि अगर आप किस चीज़ में किस चीज़ का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस चीज़ के हिसाब से ही हो। पाई जैसे एक अलग चीज़ के लिए है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए है, रेटिंग के लिए है, वगैरह वगैरह, और बार एक अलग चीज़ के लिए है, लाइन ट्रेडिंग के लिए है, और इसी तरह मैप, पूरे वर्ल्ड मैप के लिए, वगैरह वगैरह, सरफेस हमारा लैंडस्केप के लिए है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारा सेटअप इसका वही होगा जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, उसके बाद स्क्रीनशॉट वही, मैं अगर अपने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ या इमेज लगाना चाहता हूँ, तो वो वाला एरिया मैं कर लूँगा ओपन, जैसे अभी मैंने ये वाला एरिया कर लिया ओपन, और यहाँ पर आया स्क्रीनशॉट में, तो यहाँ पर मुझे ये वाला एरिया एक्टिवेट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इस पर करूँगा क्लिक तो ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ख़ास जगह को ही सिलेक्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट में स्क्रीन कीपिंग पे आया, और अब मेरी सारी स्क्रीन वाइट हो चुकी है, तो मैं अपने माउस से उसको करूँगा ड्रैग, उतने एरिया को जिसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ ड्रैग किया, और कर्सर को छोड़ दिया, तो उतना ही एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक हो गया। तो उसके बाद गेट एडिन्स, एडिन्स का मतलब अभी अगर आप इमोजी वगैरह लगाना चाहते हैं, या कोई और चीज़, या कोई और एडिन इसका लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सर्च करके लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एडिन हो। ठीक है, जैसे अभी ये वाले एडिन मिल गए हैं, लेकिन मैंने अभी कोई भी नहीं लगाया, क्योंकि बेसिकली मुझे किसी किसी की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद मई एडिन, मतलब मेरे एडिन जो मैंने अभी लगाए होंगे वो मुझे सारे यहाँ पर शो हो गए, अभी मैंने कोई भी नहीं लगाया तो मुझे कोई भी नहीं शो हो रहा। विकीपीडिया, विकीपीडिया, अब ये एक एड ऑन है, तो इसको मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा। वैसे ये एक एड ऑन है जो काम में तो कभी नहीं आया, वैसे विकीपीडिया नाम है, एक छोड़ो। ऑनलाइन वीडियो, कोई भी वीडियो का रेफरेंस आप लगाना चाहते हैं, तो बेसिकली पूरी वीडियो नहीं यहाँ पर नहीं लगेगी, उसका सिर्फ एक रेफरेंस लग जाएगा या लिंक लग जाएगा आपका। मतलब जब भी उस लिंक पर कोई करेगा क्लिक, तो वो डायरेक्ट, अगर मैं अपनी यूट्यूब का यहाँ पर लिंक दे दूँ, वीडियो पे करूँ क्लिक, उस वीडियो को फाइंड करके यहाँ पर लिंक लगा दूँ, जो भी उस लिंक को करेगा क्लिक, तो वो डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये वाला लिंक जो आपको नज़र आ रहा है, और अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर आप अपने कंप्यूटर में
अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उसका मैं यहाँ पर रेफरेंस देना चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा उस लिंक पे करे क्लिक तो डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर में मेरी उस फाइल में मैं पहुँच जाऊँ, तो ये बेसिकली हमारे खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए है। ये किसी पर अगर आप किसी बंदे को देंगे तो वो इस लिंक पर करेगा क्लिक, तो वो आपके कंप्यूटर पर नहीं पहुँचेगा, ठीक है, उसके पास ये फैसिलिटी नहीं होगी। ये सिर्फ आपके पीसी के लिए ही है, ओके। बुकमार्क, बुकमार्क का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ अपना पूरा डॉक्यूमेंट और रात हो गई या मुझे बंद करना है अपना पीसी, मैं एक एरिया को करूँगा सिलेक्ट, इतने एरिया को किया सिलेक्ट, बुक मार्क यहाँ पर किया, इसका टाइटल दे दूंगा, कोई भी टाइटल दे दें, ठीक है। टाइटल दे दिया लेफ्ट और ऐड कर दिया मैंने। अब ये ऐड हो चुका है। अगर मैं क्रॉस कर दूँ या अपने माउस के कर्सर को चेंज कर दूँ किसी और जगह पर, अब मैं बुक मार्क पर आऊँ तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट का ऑप्शन नजर आएगा, गो टू करूँगा और क्लोज कर दूंगा, तो अब मेरा माउस कर्सर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अगेन किसी और जगह पर किया, अब यहाँ पर है, बुक मार्क पर आया, लेफ्ट पर किया क्लिक और गो टू पे किया क्लिक और ये अब यहाँ पर कर्सर आ रहा है और क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर मेरा कर्सर शो हो रहा है, मतलब यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया और यहाँ तक मैं पहुँच गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्रॉस रेफरेंस भी वही है, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ अटैच करना है कि पहले पैराग्राफ पर अगर कोई बंदा उस लिंक पर क्लिक करे तो वो पहले दूसरे पैराग्राफ पर आ जाए या दूसरे पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ पर आ जाए। कमेंट, कमेंट का मतलब कि मैं इस पूरे पेज में ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं लिखूँ और यहाँ पर लिख दूँ दिस इज आ डेमो सेंटेंस या पैरा, ठीक है, तो मैं ये एक डेमो पैराग्राफ है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, इसका कोई भी मकसद नहीं है, तो ये जो आपका ये वाला होगा ना कमेंट, ये भी प्रिंट होगा साथ ही में। अगर मैं इसको कंट्रोल पी करूँ तो ये वाला मेरा देखिए यहाँ पर एक कमेंट शो हो रहा है कि यहाँ पर एक कमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद इसको भी खत्म कर देते हैं हम। उसके बाद हेडर, हेडर वही कि अगर डबल टैप करें हम यहाँ पर तो ये एक हेडर है, इसकी मोटिव है, यहाँ पर सेटिंग है सारी, तो इसकी भी सेटिंग वही है। हेडर पे करूँगी ये यहाँ पर जो आपको सेटिंग नजर आएगी बेसिकली यही सारी सेटिंग आपको इंसर्ट टैब में हेडर पे यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए सारी वही सेटिंग है। यहाँ इस पर मैं करूँगा अगर क्लिक तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन है मेरे पास आ चुका है यहाँ पर, और इसका एक मतलब कि ये क्या है, इसका एक पूरा टेबल है हमारे पास, डिजाइन टेबल है। हेडर इसके चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर करूँ चेंज हो जाएगा। टाइटल देना है, टाइटल कोई भी दे सकूँ, कंप्यूटर का टाइटल दे दूँ मैं, ठीक हो गया। उसके बाद इस पर आया तो ये जो फ़ॉन्ट आपको नजर आए तो बेसिकली ये क्योंकि एक शेप है, ठीक है ना, लेकिन जो हेडर फुटर का है वो एक ये डिज़ाइन ही है सिर्फ। फुटर पे आऊँगा तो ये फुटर पे इसका ये फुटर भी है, यहाँ पर कोई चीज़ लगाना है तो यहाँ पर भी आ गई ये वाली चीज़। उसके बाद पेज नंबर, अगर मैं पेज नंबर यहाँ पर लगाना है तो क्योंकि एक ही पेज है तो एक मुझे शो हो रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया तो जितने पेज होंगे पेज के हिसाब से मुझे यहाँ पर शो होगी, पेज वन, पेज टू, पेज वन, पेज टू, पेज टू, पेज वन, यहाँ पर मुझे शो होगा। जो बुक्स होती हैं बेसिकली वो MS वर्ड पर ही बनाई जाती हैं, तो वही आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप कहेंगे यार ऐसी तो हमारी बुक भी है, या ये वाली सेटिंग तो बेसिकली वैसी है जैसे हमारी बुक पे है। तो हाँ, क्योंकि बेसिकली ये सारे MS वर्ड हमारी बुक्स जो है वो हम MS वर्ड पर ही बनाई जाती हैं, ठीक हो गया। थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करते हैं, कुछ एडिटिंग करते हैं कि पता ना चले। उसके बाद डेट एंड टाइम पे आएंगे। डेट एंड टाइम पे आप जैसे आएंगे तो आज की डेट आप जगह टाइम आप यहाँ सेलेक्ट करें जैसा आप करना चाहते हैं, जैसे ये वाला कुछ डिज़ाइन है मुख्तलिफ, ठीक। उसके बाद इसकी लैंग्वेज क्या हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में, तो ये बेसिकली जो लैंग्वेजेस हैं आपको वो वाली लैंग्वेज मिलेंगी जो आपने अपने पीसी में सेव किए, जैसे उर्दू, इंग्लिश USA और इंग्लिश UK, ठीक है। तो यही बेसिकली मुझे यहाँ पर शो हो रही है। उर्दू में करूँगा तो ये उर्दू में आ गया, उर्दू में यहाँ किसी भी को रूल सेलेक्ट और ओके कर दूँ तो ये मुझे शो हो रही है, ठीक हो गया। इसको ये भी मुझे किसी एड ऑन का कह रहा है तो इसको भी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली वो मुझे लैंग्वेज का कह रहा था तो उसको छोड़ो। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फो, अगर इसका अगर आपने किसी का रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली हम करेंगे आगे जाकर करेंगे, मतलब कहाँ पर करेंगे रेफरेंस, हाँ बिब्लियोग्राफी में करेंगे। वैसे अभी यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ, क्या अगर आपने पूरी बुक लिखी है तो आप उसके ऑर्थर हुए, अगर किसी का पैराग्राफ आपने यहाँ पर लिखा है, मतलब उसका छोटा सा बुक से कुछ चीज़ें उसकी उठाई, कुछ लाइनें उठाई हैं आपने, तो उसका आप ऑर्थर लिख सकते हैं कि इसका ऑर्थर ये है, या अगर आपने खुद लिखे है तो आप उसके ऑर्थर हैं तो आप यहाँ से उसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि उसका ऑर्थर कौन है, उसका डिज़ाइन क्या हो, उसका वगैरह वगैरह, ठीक, उसकी सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते ऑर्थर।
तो और सब टेक्नोवीरा, यहाँ से यार नाम चेंज करते हैं, कोई भी नाम लिख लें, यूट्यूब और इंटर, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि कंप्यूटर है, इसका और सा क्या है, यूट्यूब है या जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्विक पार्ट और ऑटो टैक्स, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ये वाली सेटिंग आप छोड़ दें, एडवांस लेवल पे है। और कुछ चीज़ें आप छोड़ दें प्लीज़, और ये वाली सारी चीज़ें काम भी नहीं आएंगी। ट्रस्ट में, जो आपको मैं नहीं बता रहा वो आपके काम नहीं आएंगे। पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर हमने कर दी है, गो टू फुटर, अगर गो टू फुटर करूँगा फुटर पे पहुंच जाऊंगा, गो टू हेडर करूँगा तो हेडर पे पहुंच जाऊंगा। एक टाइम पे एक ही चीज़ एक्टिव होगी, या फुटर या हेडर। नेक्स्ट करूंगा या प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक से ज़्यादा पेज होते तो नेक्स्ट करते तो दूसरे हम पेज पर चले जाते, और दूसरे पेज की दूसरी हेडिंग पे हम चले जाते, या उसके दूसरे ऑर्थर पर हम चले जाते। ओके हो गया। और उसके बाद डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब पहला पेज दूसरे पेज से मुख्तलिफ हो जा रहा, या डिफरेंट ओड एंड इवन, मतलब एक पेज हो एक पेज ना हो, और तीसरा पेज हो, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, इस तरह। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, मतलब डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट नजर आना चाहिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ, कंट्रोल पी करूंगा तो यहाँ पर ये मौजूद है, मगर यहाँ पर मुझे शो नहीं होगा। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को अनटिक कर दूंगा, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर मुझे शो, मैंने हाइड इसको भी कर दिया है। और ये वाली सेटिंग मतलब हमारा हेडर ये वाला ऊपर हो नीचे हो, कितना ऊपर हो कितना नीचे हो, वो वाली सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। और और इसमें क्या है, पेज नंबर, बेसिक वही चीज़ है जो अभी हमने की थी, टॉप पेज नंबर, ये वही सारी चीज़ है। टेक्स्ट बॉक्स ये भी वही है, यहाँ पर हमें बस प्री डिफाइंड कुछ मिल जाते हैं, और हम ड्रा भी खुद से कर सकते हैं। ये जितना ड्रा करूँगा उतना ये आ जाएगा, और इसका फॉन्ट भी वही है जो हमने किया है। और क्या है, और इंसर्ट है में और क्विक पार्ट हमने अभी छोड़ा है, ये छोड़े रहने दें, ठीक है। ऑब्जेक्ट में अभी हम लोग एक चीज़ मिल चुकी है कि अडोब पिक्चर, एक्सेल पिक्चर, कोई भी पिक्चर हो, क्रिएट न्यू करनी है, क्रिएट प्रोफाइल करनी है, क्रिएट न्यू पे करूँगा, ओपन करूँगा तो ये माइक्रोज पे खुल जाएगा। माइक्रोज अभी हम नहीं करेंगे, ये वाली चीज़ एडवांस लेवल पे ही हम करेंगे। अगर आप मैथ का पेपर बना रहे हैं और आपको एक्सप्रेशन चाहिए तो यहाँ से हमें पूरी मिल जाएंगी। कोई मैंने कहा था कि जितनी भी एक्सप्रेशन होती है, जितने भी पेपर्स होते हैं वो सारे यहीं पर बनते हैं। तो इंक करूँगा तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ राइट कर सकता हूँ, और इसको पता चल जाएगा ये कौन सी चीज़ है, ठीक है। अगर बेसिकली मैं ऐसे करूँ तो ये ब्रैकेट है, ठीक, तो ये उसने फाइंड कर दिया कि ये ब्रैकेट हमें फाइंड मिल चुकी है। अगर मैं करूँ ऐसे और ऐसे तो ये पाई है, ठीक। और अगर मैं कर दूँ ऐसे तो ये वाली, और ऐसे तो ये वाली। यार सीजे सीजे कोई एक्सप्रेशन है पता नहीं। उसके बाद ये वाली जीरो, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, और इंसर्ट करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये करो तो ये इंसर्ट करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुकी है, और ये इसकी मतलब एक्सप्रेशन आ चुकी है। यहाँ से मैं ऐड भी कर सकता हूँ, कोई भी ऐड करना चाहूँ मैं। अगेन इसका एक पूरा डिज़ाइन टेबल है, क्वेश्चन अगर चेंज करने हैं तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ मैं। और अभी इसके हम डिज़ाइन वाले टेबल पर जाते हैं, क्वेश्चन पे आया, कोई भी एक्सप्रेशन लगा ली, मतलब ये वाली भी है, यहाँ पर भी एफ, ये वाले लगाते हैं, और डिग्री, और लाटेक्स। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर पाता, या अच्छा प्रोफेशनल करूँ, यदि बड़ा क्यों नहीं हो रहा, बेसिकली ये क्या ना, इसको बड़ा भी कर सकते हैं पर अभी पता नहीं क्यों बड़ा हो रहा। कन्वर्ट टेक्स्ट प्रोफेशनल, और ये वाली, जी ये सारा मैथ का सिस्टम है। मैथ का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, वैसे ये सारा मैथ का आप यहाँ से इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स और ये वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ से आप सारा मैथ की सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद इंसर्ट टैब में आए, और सिंबल सिंबल भी हम लगा सकते हैं। मोर सिंबल पे आएंगे तो हमें जितने भी सिंबल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं वो सारे यहाँ पर मिलेंगे। अगर नहीं है कोई तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐड इसमें कैसे करते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसके आप मोस्टली फॉर्मूलेज भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली यही था हमारा इंसर्ट टैब। अगर मैं वीडियो देखूँ तो वीडियो देखें आप, 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है टाइम, तो अभी और टाइम भी देख लें, 1 बजे है। तो यही था हमारा पूरा इंसर्ट टैब। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने के सूद में इसको करें लाइक, और मेरे चैनल को प्लीज़ करें सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे कोर्सेज और लाता रहूँ।
तो मेरी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, आई नो, पर इंशाल्लाह जैसे जैसे आप सब्सक्राइब बढ़ेंगे, जैसे जैसे मुझे कुछ अर्न होगा तो मैं अपना पूरा मेरा पूरा सेटअप भी बना लूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।